एक तरफ त्रिभुवन सिंह, साहेब सिंह और ब्रजेश सिंह, हाँ, और दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी और साधु मखनू, ये पूरा उसमें कमलेश डान, पांचू, बंसी, ये पूरा गैंग था। और सब ये सफिस्टिकेटेड वेपन थे इनके पास, को जो हथियार आप सोच सकते हैं। और फिर वो गैंग वार शुरू होता है, और उस गैंग वार में जैसे मैंने कहा सैकड़ों मारे गए। अब उसके बाद साहब सिंह जब मारे गए तो ये कमज़ोर हो गए, ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन। फिर इन्होंने पकड़ा सुभाष ठाकुर को, जिसको आजम कारावास है। सुभाष ठाकुर दाऊद इब्राहिम के साथ था। ये लोगों को ले गया बॉम्बे। बॉम्बे में दाऊद का बहनोई था इस्माइल पारकर, उसको गौली के लोगों ने मार दिया था। अरुण गौली के लोग। अरुण गौली को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने उसके बड़े भाई पापा गौली को मरवा दिया था। इन लोगों ने, गौली गैंग ने मार दिया। और उसके बाद जब भागे तो एक सुनील हंदालकर और एक आदमी, वो काफ़ी चोट लग गई, पकड़े गए। उनको जे हॉस्पिटल में रखा गया 9वीं मंजिल पर। दाऊद ने सुपारी दी सुभाष ठाकुर को, और ये लड़के, ये त्रिभुवन और ब्रजेश वहाँ गए। पूरा गैंग था, उसने पूरी प्लानिंग की। सुबह सुबह करीब 3 साढ़े 3 बजे ये वहाँ पहुँचते हैं। एक लिफ्ट रोकी जाती है, वहाँ थी बॉम्बे पुलिस, और वहाँ गए। फायरिंग शुरू हो गई, उसमें 2-3 पुलिस के लोग मारे गए। त्रिभुवन इसको, सुभाष ठाकुर के हाथ में गोली लग गई, और त्रिभुवन जो है इसने कवरिंग फायर दिया, और ब्रजेश उसके कवरिंग फायर के नीचे हुए घुसा, और सुनील हंदालकर को जे हॉस्पिटल में मार दिया। और वो घटना मारने के बाद ये निकलते हैं। ब्रजेश, इसको त्रिभुवन को भी पेट में गोली लग गई। उसके बाद ये लिफ्ट से नीचे आते हैं। एम्बुलेंस इसने दाऊद इब्राहिम ने लगा रखा था, बहरहाल ये बच गए। वो ऐसी घटना थी, बहुत टर्न लिया उसने, जिसमें एक राय साहब थे, कांग्रेस के मंत्री रहे, मऊ वाले, और उनका भांजा था वीरेंद्र राय, जो इंस्पेक्टर था। ये सब उसमें नामजद हुए। और उसमें अजय राय जो हैं कांग्रेस के, ये जब सुभाष ठाकुर ने एक यादव का मर्डर किया मेहसाना गुजरात में, तो ये भी नामजद हुए थे। अजय राय। अजय राय के 3 भाइयों को मुख्तार ने मारा। अच्छा। रमेश राय, राजेश राय को मारा, और इनके भाई अवधेश राय को मारा, जिसमें उसको आजम कारावास की सजा हुई थी। अवधेश को कैसे मारा? अवधेश सुबह सुबह अपने घर के सामने खड़े थे, एक मारुति वैन पहुंचती है, अजय राय भी साथ में थे, और ये कुछ समझ पाते तब तक निकले, और .45 पिस्टल से फायर होता है, और अवधेश राय वहीं पर ढेर हो गए। मुकदमा कायम होता है, और पुलिस ने चार्जशीट लगाई। और एक मज़ेदार बात थी, वो चार्जशीट कोर्ट से जो ओरिजिनल केस डायरी थे गायब हो गई। जब ट्रायल हुआ तो खैर उसकी फ़ोटो कापी थी, उस पर चली। उसी पर मुख्तार अंसारी सुप्रीम कोर्ट तक गया कि ओरिजिनल केस डायरी नहीं है तो ये ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब एविडेंस है, फ़ोटो कापी है, सर्टिफाइड है। और इस लड़ाई में फिर अल्टीमेटली मुख्तार अंसारी के मरने के 6 महीने पहले इसको आजम कारावास की सज़ा हुई थी। तब तक इसको 7 केस में मुख्तार अंसारी को सज़ा हो चुकी थी। अच्छा, अब देखिए दिलचस्प ये है, हाँ, माफ़ करिए टोक रहा हूँ, अजय राय कांग्रेस के नेता हैं। हाँ, उनके भाई को मारा मुख्तार अंसारी ने। जी हाँ। और फिर कांग्रेस, एक दौर भी था जब समर्थन भी लिया था। बिल्कुल लिया था, उस समय ये बात आई थी। क्या राजनीति का खेल? राजनीति का खेल है क्या, किस तरह से कि उसी मुख्तार अंसारी का। अब एक टर्न और आता है मुख्तार अंसारी का कि साहब इसका पंजाब में कैसे लिंक हो गया, दिल्ली में कैसे लिंक हो गया, इसके गैंग में पंजाब के लोग कैसे शामिल हो गए। 1991 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं, और शाही जी जो इस समय हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो उस समय थे स्टेट मिनिस्टर हों। और उसमें जो मुख्तार अंसारी ने मारा, उसमें कई इनके रिलेटिव थे भूमिहार जात के। उसमें सजदानंद राय, टुनटुन पहलवान, ये तमाम लोग मुख्तार अंसारी ने दर्जनों मारे। उसके बाद जो बीजेपी सरकार आई, इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ने के बाद मुख्तार अंसारी, उसके साथ में गैंग के मुन्ना बजरंगी, संजीव जीवा, ये सब वहाँ हनुमान पांडे, ये सब भागते हैं। और भाग करके बॉम्बे और फिर दिल्ली होते हुए एक गांव है चौटाला, सब जानते हैं कहाँ पे? हाँ, अबोहर के बॉर्डर पर, पंजाब पर। वहाँ एक थे
उनका निक नेम था हिटलर, ओम प्रकाश हिटलर। उनकी ओम प्रकाश चौटाला जी से चलती थी, वहाँ रहे। और उसके बाद वहीं पर मुख्तार अंसारी ने जो लिंक डेवलप किया, वो लिंक डेवलप किया एक सरदार प्रभजोत सिंह डिम्पी, जसविंदर रॉकी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संजीव जीवा, राजवीर रमाला, ये सब जो है ये उस गैंग में आए। और उस समय मुख्तार अंसारी ने वहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश इन सब का क्राइम किया। और एक गोयल साहब थे, उनका अपहरण किया इसने दिल्ली में, पंचकुला लाया गया, पंचकुला से वो छूटे। क्योंकि मुख्तार अंसारी लोटस टेम्पल गया था फिरौती लेने, वहीं दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया। और उसके बाद वहाँ बताया कि नहीं, इसकी एक आदत थी, पैसा भी लेता था, मार देता, जिसमें रूंगटा मारे गए थे। बनारस वाले जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, उनको भी मुख्तार अंसारी अताउर रहमान ने उनको घर पर गए, बाबूजी हमको कोयला व्यापारी हैं क्या हैं, ले गए, उनका अपहरण हुआ, करोड़ों ले लिया और उनको मार दिया। उनकी लाश नहीं मिल पाई, झूसी इलाहाबाद में कहीं उनको डाल दिया था। तो इस तरह से वो मुख्तार अंसारी पकड़ा जाता है। वेस्टर्न यूपी का लैंक, जडेजा बिल्डर के फला बिल्डर, तमाम जो घटनाएं हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल इन सब में हुई, उसमें मुख्तार अंसारी गैंग रहा। और उसके बाद कई पॉलिटिकल मर्डर हुआ। भोपाल सिंह विधायक थे, मुलायम सिंह को पार्टी में आ गए थे आरएलडी छोड़ करके, उनको मंत्री बनना था। जनवरी 1991 में मेरठ में मार दिए गए थे। ये पूरा गैंग में ही था। अब उसके बाद मुख्तार अंसारी को सज़ा हो जाती है। तब तक यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है। अब उसके बाद ये अपने राजनीतिक रसूख समाजवादी पार्टी ने पाला, विधायक बनाया, उसके भाई अफजाल अंसारी को बनाया। ये लोग आ गए गाजीपुर जेल। मुख्तार अंसारी गाजीपुर जेल में बैरक नंबर 10, वो इन लोगों का आशियाना होता था। उस बैरक को कन्वर्ट किया गया एक पार्ट, बढ़िया बेड लगा, अच्छे बाथरूम लगे। और एक बड़ा, आप सोच सकते हैं कि क्या रसूख था, मुख्तार अंसारी के लिए एक तालाब खोला गया, उसमें मछलियाँ पाली गईं। मुख्तार अंसारी ने जेल के सामने सरकारी ज़मीन पर 2 मंजिला मकान बना दिया और वहाँ लोग जाते थे दर्शन करने। तमाम राजनेता बड़े बड़े, ठेका किसका है, किसको मिलना है, क्या है, वहीं से तय होता था। अच्छा। और जितने मुख्तार अंसारी गैंग के थे, गोरा राय, अंगद राय, मुन्ना बजरंगी, ये सब उस जेल में। और खुला हुआ एक डिप्टी एसपी थे जो उसके कपड़े प्रेस करा कर जाते थे, मुख्तार अंसारी का। और यहाँ, जी हाँ, और यहाँ राजवीर रमाला, प्रभजोत डिम्पी, ये सब जो बड़े बड़े यहाँ जो क्राइम करते थे, क्योंकि ये पैसा यहाँ लोटस टेम्पल पर हैंडओवर करते समय पकड़ा गया था, तो यहाँ क्राइम यहाँ होते थे, पैसा वसूला जाता था गाजीपुर जेल में।